खाड़ी देशों में पड़े खाने के लाले, ओमान ने इमरजेंसी में चलाए 3500 ट्रक। खाने पीने की सुविधाओं को भी तरस गए जब से हॉर्मुज स्ट्रेट बंद हुआ। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, सलाम, प्रणाम और रात के इंडी प्लस न्यूज देख रहे सभी दर्शकों को प्यार भरी सत श्री अकाल। दोस्तों, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होने के बाद खाड़ी के 3 देशों के लिए खाने के लाले पड़ गए हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जो खाने पीने और एक घर की सामग्री का एक सामान खाड़ी देशों में विदेशों से आता था वो रुक चुका है। शिपों के चलते सप्लाई असंभव हो गई है और इसी बीच ओमान अब 3500 ट्रकों की नई सप्लाई चेन खड़ी करके खाड़ी के 4 देशों का सामान दुनिया तक और दुनिया का सामान खाड़ी देशों तक पहुंचाने का विकल्प बन रहा है। सीज फायर के बावजूद भी ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का रास्ता पूरी तरीके से नहीं खोला है, जिसके कारण दुनिया की सप्लाई चेन अस्त व्यस्त हो गई है। अमेरिका और ईरान के बीच परमाणु समझौते न होने के कारण इस रूट को लेकर सस्पेंस और भी गहरा हो गया है। इसी बीच संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, ओमान ने मिलकर एक सड़क मार्ग तैयार किया है। इस रूट के जरिए ये तीनों हॉर्मुज की सप्लाई को लाल सागर के रास्ते पूरी दुनिया को भेज रही है। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक वैकल्पिक रास्ता को उपयोगी बनाने के लिए रेगिस्तान में हर रोज 3500 मालवाहक ट्रक चल रहे हैं। यूएई से माल लेकर ये ट्रक ओमान के रास्ते सऊदी जा रहे हैं, जहां से माल को जहाजों के जरिए ओमान की खाड़ी और सुएज नहर की तरफ भेजा जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक यूएई के फुजराह खोर फाक्कन पोर्ट से सामान उठाने के बाद ट्रक ओमान इंटरलिंक के रास्ते से सऊदी के लाल सागर पोर्ट तक पहुंचते हैं। इसके बाद सामान को जहाजों के जरिए उन देशों में भेज दिया जाता है जहां उसे जाना है। इसी रास्ते के जरिए सऊदी, कुवैत, ओमान के ट्रक भी जा रहे हैं। अनुमान के मुताबिक इस रास्ते से जो 3500 ट्रक गुजरते हैं, अधिकांश ट्रकों में जरूरत के सामान होते हैं, जैसे खाद्य पदार्थ हो गए, कृषि से जुड़े सामान हो गए। जानकारों का कहना है कि वर्तमान में यह रास्ता महंगा जरूर है लेकिन पूरी तरीके से सुरक्षित है। हॉर्मुज के कारण खाड़ी देशों का व्यापार ठप है। दरअसल सऊदी अरब, इराक, कुवैत, कतर और यूएई जैसे देश अपना तेल और गैस हॉर्मुज के रास्ते ही बेच रहे थे। इसके बंद होने से सप्लाई पूरी तरह प्रभावित हुई है। सऊदी ने पाइपलाइन के जरिए कुछ तेल जरूर बेचे हैं, लेकिन इनके बावजूद इसकी कमाई पर असर हुआ है। हॉर्मुज के रास्ते दुनिया में कुल 25% तेल और गैस की आपूर्ति होती है, लेकिन ईरान जंग की वजह से पिछले 2 महीने से यह रास्ता बंद है। 34 किलोमीटर चौड़े इस समुद्री रास्ते को 3 द्वीपों के जरिए ईरान कंट्रोल करता है और हॉर्मुज को कंट्रोल करने के लिए ईरान की ये रणनीति आज खाड़ी देशों के साथ पूरी दुनिया को महंगी पड़ रही है। लेकिन ये सारी विवाद की जड़ इसके अंदर अमेरिका है, क्योंकि अमेरिका ने ही इस दुखती हुई नस को छेड़ा है और इस दुखती हुई नस के कारण अब दोस्तों दुनिया थेरेपी पर थेरेपी करवा रही है और थेरेपी के एवज में दोस्तों मोटी कीमत चुका रही है। आपका क्या मानना है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही था।